बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा ये खबरें मुलाहिज़ा करें। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, एक फाइनल ईयर की मेडिकल स्टूडेंट अपने ही हॉस्टल की तीसरे फ्लोर पर जाती है और वहां से कूद कर अपनी जान दे देती है। मोहम्मद मेडिकल कॉलेज मीरपुर खास, एक थर्ड ईयर की मेडिकल स्टूडेंट अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर लेती है। रिसेंटली इस तरह के कई केसेस सामने आए हैं। इसी चीज को देखते हुए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने तमाम मेडिकल और डेंटल कॉलेज को डायरेक्टिव्स जारी किए हैं कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस में मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट करें। पीएमडीसी का कहना है कि उन्हें इदराक है कि एकेडमिकली पाकिस्तान के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस इंटेलेक्चुअली और साइकोलॉजिकली काफ़ी डिमांडिंग है। सादा लफ्जों में बहुत ज़्यादा टफ है और ऐसा है भी, ये हर किसी के लिए नहीं है। और ये कि पीएमडीसी को बढ़ते हुए खुदकुशी के केसेस और स्टूडेंट्स के दरमियान पाए जाने वाली सीवियर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस पर तशवीश है। इसे ही मद्देनजर रखते हुए तमाम इंस्टीट्यूशंस को ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो अपने इंस्टीट्यूट्स में मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स शुरू करें। ये मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग 2 की स्टेजेस पर की जाएगी। पहली दफ़ा तो तब जब स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स ले रहे होंगे। इसका मकसद ये एवेलुएट करना होगा कि आया स्टूडेंट्स को पहले से ही कोई मेंटल हेल्थ कंडीशंस तो नहीं है, और अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा है तो उसे अर्ली सपोर्ट दे दी जाए। दूसरी ये कि हर साल हर स्टूडेंट को, अब चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट, और इसके साथ ही फैकल्टी के हर मेंबर को साल में कम से कम एक दफ़ा मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग की जाए। और अगर इस स्क्रीनिंग के दौरान कोई ऐसा स्टूडेंट आइडेंटिफाई हो जाए जिसे मजीद एवेलुएशन की ज़रूरत है तो उसे फ़ौरन किसी साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में रेफर किया जाए, जहां एक क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट उस स्टूडेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली एवेलुएट करे और उसकी मैनेजमेंट डिसाइड करे। तमाम मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो अपने इंस्टीट्यूट्स में मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग को इजी टू एक्सेस और ऑर्गेनाइज्ड काउंसलिंग सर्विसेज यकीनी बनाएं। पीएमडीसी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तमाम इंस्टीट्यूट से कहा गया है कि वो अपने इंस्टीट्यूट्स में एक अलग साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करें और फिर उसे मेंटेन भी करें, और उसमें अलग से एक काउंसलिंग सेक्शन भी होना चाहिए। और फिर आखिर में कहा गया है कि स्टूडेंट्स और फैकल्टी के मेंबर्स की साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की प्रिवेंशन और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स की जिम्मेदारी है। इस सब का मकसद मेडिकल स्टूडेंट्स के एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनके करियर ग्रोथ और मुस्तकबिल के हेल्थ प्रोफेशनल्स की ओवरऑल वेल बीइंग को इम्प्रूव करना है। आई थिंक कि देर आए दुरुस्त आए। देखिए, हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन खुदकुशी करना एक एक्सट्रीम स्टेप है। ऐसा करने के लिए इंसान को एक अलग ही मेंटल स्टेट में जाना पड़ता है। पीएमडीसी के इस स्टेप से मेडिकल स्टूडेंट्स में मेंटल हेल्थ इश्यूज की अर्ली डिटेक्शन, फिर उनकी प्रिवेंशन और फिर उनकी मैनेजमेंट बेहतर होगी। एंड होपफुली आने वाले वक्तों में हम इस तरह के वाकयात कम सुनेंगे। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। वेल, hope you liked the video. Thank you for your time. Allah Hafiz.